यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक अब पोस्टर पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र चुनावों में जहां सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के पोस्टर लग गए हैं, तो वहीं यूपी में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर 2027 में सत्ता संभालने का पोस्टर लगा है। यूपी में 3 साल पहले भी 2021 में जब यूपी 2022 विधानसभा के चुनाव मुहाने पर थे, तब अखिलेश के जन्मदिन पर टाइमर वाली घड़ी के साथ आ रहा हूं का पोस्टर काफी चर्चा में रहा था। और अब एक बार 2024 में यानी 2027 विधानसभा चुनाव के ठीक 3 साल पहले अखिलेश के जन्मदिन पर 27 का सत्ताधीश नाम का पोस्टर चर्चा में है। देखिए, पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है 27 का सत्ताधीश, यानी 2027 में सत्ता में आने वाला। लेकिन ये लाइन अधूरी है। पोस्टर के ऊपरी हिस्से में इसकी पूरी लाइन लिखी है। 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। यानी 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा को यूपी से मिला जनाधार के दम पर वो 2027 के चुनावों की बिसात बिछाने लगे हैं। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण करके अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। जो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौका था, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा। क्योंकि इस वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। भारत अपने आप को विकसित देखना चाहता है। भारत का एक एक युवा। सियासी दलों के लिए चुनावों के समय बना माहौल काफी महत्व रखता है। अब जो अखिलेश का ये पोस्टर लगा है, वो महाराष्ट्र में लगे सीएम योगी के पोस्टर के बदले में लगा पोस्टर माना जा रहा है। और सपा की ये कोशिश अपने पाले में माहौल बनाना ही माना जा रहा है। लेकिन सपा की ये कोशिश पहले फ्लॉप साबित हो चुकी है। जब 2021 में अखिलेश का ऐसा ही पोस्टर लगा था, तो भी सपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 2024 उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने एक सियासी संग्राम शुरू कर दिया। आपको हम पोस्टर दिखाना चाहते हैं कि पोस्टर में ये साफ साफ लिखा है कि 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र में लगे पोस्टर बटोगे तो कटोगे को साफ साफ जवाब देते हुए लगाया गया है। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के लगे इस पोस्टर के बाद से सियासी भूचाल सा आ गया है, क्योंकि अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट भी नहीं घोषणा की, लेकिन उसी बीच समाजवादी पार्टी 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा पोस्टर जारी करती है, तो क्या कुछ मंशा निकल के सामने आती है। हालांकि उपचुनाव के बाद आने वाले रिजल्ट में ये साफ होगा कि जनता किसके साथ है। यूपी में एक तरफ जहां उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 3 तरफा गेम खेल रही है। पहला, यूपी उपचुनाव को जीतने के लिए योगी सरकार के मुद्दों का खुला विरोध। दूसरा, यूपी और महाराष्ट्र के चुनावों में सीटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स। तीसरा, यूपी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही माहौल बनाना। सपा महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ना चाहती है और सपा ने विपक्षी गठबंधन में 12 सीटों की मांग भी रखी है। अब जब महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नाम का पोस्टर सीएम योगी की फोटो के साथ लगा, तो अखिलेश को ये नहीं भाया। लिहाजा अखिलेश ने इसे अपने पीडीए पॉलिटिक्स से जोड़कर जनता के सामने परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे
तो कटेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। फिलहाल पोस्टर को लेकर अखिलेश का ये रवैया बता रहा है कि ये सियासत उपचुनाव तक ही नहीं बल्कि यूपी में 2027 के होने वाले विधानसभा चुनावों तक चलने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय हर मुद्दे को तोड़ मरोड़ के योगी सरकार के खिलाफ ही पेश कर रहे हैं। अब अखिलेश को इसका फायदा मिलेगा या 2022 के चुनावों की तरह ये दांव भी फेल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।